खबरों से भरपूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। एक छोटी सी आयत पढ़ी मैंने अभी आपके सामने, ये अरबिक में है। चूँकि हम लोग अरबी ज़बान जानते रहिए, इसलिए मैं इसके बारे में जो इसमें कहा गया वो उर्दू में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस ज़मीन और आसमान के बनाने वाले ने जो बात कही वो बहुत अच्छी बात है कि हमने तुम सबको एक माँ बाप से पैदा किया है। तुम्हारी माँ भी एक है, तुम्हारे बाप भी एक है। ये जो तुम्हारे अंदर अलग अलग गिरोह बने हुए हैं, कबीले बने हुए हैं, ख़ानदान बने हुए हैं, ये सब इसलिए हैं ताकि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको कि भाई ये फ़लाँ ख़ानदान से है, ये फ़लाँ जगह से है। बाकी तुम में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब हमारी नज़रों में एक आदम और उनकी बीवी के बच्चे हैं। फिर कह रहा है वो कि सबसे अच्छा तुम में वो है, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो हमसे डरे। इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि तुम गोरे हो, काले हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, किसी अच्छे ख़ानदान से हो, किसी नीचे के ख़ानदान से हो, इससे कोई मतलब नहीं हमको। हमें वो आदमी अच्छा लगता है जो हमसे ज़्यादा डरे। ये आयत मैंने पढ़ी आज मैं गौर कर रहा था कि आप लोगों के सामने क्या चीज़ रखी जाए, तो ये आयत इसने स्ट्राइक किया मेरे दिमाग में और मैंने सोचा कि ये आँख वालों का प्रोग्राम है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो दूसरों की ज़िंदगी को रंगीन बना देता है। दिल है, आंखें नहीं हैं, कैसी बेकार दुनिया है। कान से सुन नहीं सकते, बहरे हैं, और आंख भी नहीं है तो कैसी उसकी वीरान दुनिया है। सब कुछ ठीक ठाक है, ये चीज़ नहीं है तो कैसी बेरंग दुनिया है उसकी। तो ये वो लोग हैं जो दुनिया की रंगीनियों को आप सबको दिखाते हैं। एक बात याद आई मुझे, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मस्जिद में किसी आदमी के कुछ पैसे निकल गए जेब से, वो कहीं और गिरे होंगे। वो आके मस्जिद में ढूंढने लगा, गिरे कहीं और, कहने लगा मेरे कुछ पैसे गिर गए हैं। सब आदमियों की तरफ वो शक की निगाह से देखने लगा कि शायद इसके पास हो, शायद इसके पास हो। तो एक आदमी बेचारा बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों में और बहुत कमज़ोर से एक तरफ बैठा था। तो जिसके पैसे गिरे थे वो कहने लगा हो सकता है इसके पास हो, क्योंकि वो एक मामूली सी शक्ल सूरत का, मामूली से कपड़ों में। उसने कहा इसकी तलाशी लो, आपको मैं सुनाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। उस आदमी को बेचारे को खड़ा किया, वो खड़ा हो गया, कहा अपनी जेबें दिखाओ। तो उसने कहा देख आपके सुनने के लायक है। लेमिनेशन किया हुआ एक कागज़ उसकी जेब में रखा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, ये मैं इस बात की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दुनिया के लोगों से कि जब कभी मैं मर जाऊँ तो मुझे फ़ौरन करीबी अस्पताल में ले जाना और मेरी आंखें निकाल कर किसी ज़रूरतमंद को दे देना, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जितने लोग खड़े थे सबकी आंखें भर आईं ये मंज़र देखकर कि जिसके ऊपर दुनिया चोर होने का और एक फ़कीर होने का और कमज़ोर होने का शुबा कर रही थी, वो ऐसा आदमी निकला कि थोड़ी सी देर में, लम्हों में वो आदमी हम सब से बहुत बड़ा हो गया और हम सब उसके सामने बिल्कुल बोने से हो गए, छोटे छोटे। इसकी सोच कि जब तक वो दुनिया में है खुद अपनी आँखों से देख रहा है, चला जाएगा। और उसने ये ज़रूर लिखा था, अंडरलाइन कर दिया था कि मरने के बाद मुझे फ़ौरन नज़दीकी अस्पताल में ले जाए, कोई जो भी आदमी मुझे उठाएं वो करीबी अस्पताल में ले जाएं। और आखिरी जुमले से उसने पूरी इंसानियत के ऊपर जैसा लगता है रहम कर दिया हो, ये कहकर कि मेरी आंखें उस ज़रूरतमंद को दी जाएं जो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। यही हमारे मुल्क की ब्यूटी है, यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है।
کہ یہاں ایسے ایسے فرشتے زمین پر چلتے ہیں جو نظر تو آتے ہیں انسان، لیکن ہوتے ہیں وہ خدا کے بہت نزدیک۔